नमस्कार दोस्तों, कलमकारी कार्निवल के मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। नवरात्र का ये शुभ अवसर और नवरात्र का आज 7वां दिन है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूँ आशुतोष गर्ग और आपके साथ रोज़ शाम 7:15 बजे मेरी मुलाकात होती है और मैं आपके साथ बात करता हूँ देवी के एक नए स्वरूप के बारे में। तो आज 7वां दिन है और 7वें स्वरूप पर चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, जो माँ दुर्गा का 7वां रूप है उसका नाम है कालरात्रि। मैंने आपसे कल छठे रूप के बारे में, कात्यायनी देवी के बारे में चर्चा की थी, तो आज वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और माँ कालरात्रि के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा। हमेशा की तरह एक छोटी सी कथा और फिर देवी के स्वरूप के बारे में कुछ बातचीत करेंगे और उनसे जुड़ी कुछ और रोचक और नई बातें। तो मैं कथा आरंभ करता हूँ। दोस्तों, जो देवी का कालरात्रि रूप है, ये मैंने आपको, जब हम देवी के तीसरे रूप के बारे में हमने बात की थी, माता चंद्रघंटा के बारे में, तो मैंने आपको महिषासुर वध के विषय में बताया था और वहीं से ये बात इस कथा तक जुड़ी हुई है। जब महिषासुर वध माता ने कर दिया, उसके बाद की ये कथा है। दोस्तों, दो और बाद में दैत्य थे जिनका नाम था शुंभ और निशुंभ। तो ये दोनों जो है महर्षि कश्यप और दनु के पुत्र थे। महर्षि कश्यप के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो उनकी कई पत्नियाँ थीं और उनकी एक पत्नी का नाम था दिति, जिनसे दैत्य हुए, एक का नाम था अदिति, जिनसे आदित्य हुए, और एक का नाम था दनु, जिनसे दानव हुए। तो दनु के दो पुत्र थे जिनका नाम था शुंभ और निशुंभ। ये दोनों ही बड़े अत्याचारी थे, क्रूर थे और बहुत ही शक्तिशाली भी थे। तो इन्होंने जो अपना आतंक जब फैलाना शुरू किया, तो एक समय ऐसा आया कि इन्होंने यहाँ तक कि देवराज इंद्र, जो देवलोक के राजा हैं इंद्र, उनको भी परास्त कर दिया। और उनका जो इरादा था शुंभ और निशुंभ का, वो देवलोक पर कब्जा कर लेने का था। इसलिए उन्होंने इंद्र को हराकर देवलोक पर कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया। तो उनके इस आक्रमण से, उनकी इस अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने आखिर फिर देवी माँ की शरण ली। और कथा ये कहती है कि देवी माँ ने फिर एक बार दोबारा जो है वो अपना रूप लिया और उन्हें देवताओं की रक्षा के लिए आना पड़ा। तो शुंभ निशुंभ के मन में जो देवी माँ ने महिषासुर का वध किया था, उसके लिए भी वो प्रतिशोध लेना चाहते थे, उसका बदला लेना चाहते थे। तो देवी माँ से भी उनका वैर था। और साथ में उनके दो और बाद में जो दैत्य थे वो जुड़ गए। उनका नाम था चंड और मुंड। तो कुल मिलाकर ये 4 जो है वो दैत्य बन गए। और फिर बाद में माँ दुर्गा ने जो है अपना रौद्र रूप लिया और उनके साथ बहुत भीषण उनका युद्ध हुआ देवी का। और ये बताते हैं कि शुंभ और निशुंभ को मारने के बाद देवी ने चंड और मुंड का भी वध किया। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हो गई। एक बाद में और दैत्य जुड़ा जिसका नाम था रक्तबीज। तो रक्तबीज के नाम की भी जो है वो एक अलग तरह की कहानी है, उसका अलग तरह का कारण है। उसे एक वरदान था कि उसके रक्त की बूंद जहाँ भी गिरती थी वो एक बीज का काम करती थी और वहाँ से एक नया रक्तबीज जैसा ही एक और असुर वो पैदा हो जाता था। तो जितनी बार भी रक्तबीज को मारने का प्रयास किया जाता था, तो एक नया रक्तबीज उसकी रक्त की बूंदों से उठ खड़ा होता था और इसी कारण उसका नाम था रक्तबीज। इस स्थिति को देखते हुए रक्तबीज को मारना वो लगभग असंभव हो गया। तब माँ दुर्गा ने ये कालरात्रि का रूप अपना बनाया और ये कहा जाता है कि जो देवी माँ के 9 रूप हैं, नवदुर्गा रूप है देवी माँ का, उनमें सबसे भयानक और रौद्र रूप जो है वो कालरात्रि का रूप है।
रक्त बीज को मारने के लिए देवी ने चंडमुंड और शुंभ निशुंभ का तो वध कर दिया, लेकिन रक्त बीज को मारना एक बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि उसके रक्त से नए असुर पैदा हो जाते थे। तो देवी माँ को उसके लिए इस तरह का रूप बनाना पड़ा कि वो उन्होंने अपनी जो जिह्वा थी, उनकी जो जीभ थी, उसे उन्होंने इतना विस्तार दिया कि रक्त बीज को मारने के बाद उसके रक्त की बूंदें, उसके खून की बूंदें जहाँ भी गिरती, देवी माँ जो है वो उसे पी जाती थी। और उन्होंने रक्त बीज के शरीर से गिरने वाले खून की एक भी बूंद जो है धरती पे गिरने नहीं दी, नीचे गिरने नहीं दी, और उसे नए राक्षस पैदा करने का मौका नहीं मिला। तो इस तरह देवी ने एक बड़ा भयानक, रौद्र और विभत्स रूप धारण करके चंडमुंड के अलावा शुंभ निशुंभ के साथ रक्त बीज का भी वध किया। और यही दोस्तों देवी कालरात्रि का रूप है, जिसकी हम नवरात्र के 7वें दिन उपासना करते हैं। तो ये एक छोटी सी कथा है जो हमें देवी कालरात्रि के बारे में मिलती है। और मैं आपको बताऊं कि पहले भी चर्चा की थी कि मार्कंडेय पुराण में जो अध्याय हैं 81 से 91 तक, वो देवी महात्म्य से जुड़े हुए हैं। उसमें ख़ास तौर पर अध्याय संख्या 84, 85, 86, ये 3, 4 और शायद 87, मैं आपको ठीक से संख्या मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग यही 3, 4 अध्याय हैं जिनमें आपको चंडमुंड, शुंभ निशुंभ और रक्तबीज वध के विषय में आपको कथा मिल जाएगी। हालांकि उसमें बहुत संक्षेप में कथा दी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर कथा जो है वो देवी की यही है। और इसी के चलते माँ ने कालरात्रि का जो अपना स्वरूप था उसे ग्रहण किया, और वो उसी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, और उसी तरह हम उनकी पूजा करते हैं। कई बार दोस्तों ये सवाल उठता है लोगों के मन में कि क्या कालरात्रि और देवी काली का रूप एक ही है? तो मैं आपको अलग हैं, ये दोनों स्वरूप देवी के अलग हैं। काली का जो स्वरूप है वो कालरात्रि का स्वरूप नहीं है। देवी माँ का जो मैंने आपको बताया कि नवदुर्गा में काली माता को हम शामिल नहीं करते। ये 10 महाविद्या का मैंने आपसे एक दिन जिक्र किया था, जो गुप्त नवरात्रों में जिनकी पूजा की जाती है, उसमें देवी काली शामिल होती हैं। और इस ये जो 2 नवरात्र पड़ते हैं चैत्र के मास में और अश्विन मास में, जिसमें हम अभी इन दिनों देवी की बात कर रहे हैं, इनमें काली के रूप की पूजा नहीं की जाती, और ये इन नवदुर्गा के रूप में शामिल नहीं होता। तो कालरात्रि का जो स्वरूप है उसके बारे में मैंने आपको अभी कथा बताई उसकी। और अगर हम देवी माँ के स्वरूप की चर्चा करते हैं तो आपको इनकी 4 भुजाएं मिलेंगी। एक वरद मुद्रा में है, और एक जो है उनकी अभय मुद्रा में है। एक में वो लोहे का कांटा आपको उनके हाथ में मिलेगा, जो उनके लिए एक भयानक अस्त्र का काम करता है। और इसी तरह उनके देवी माँ की चौथी भुजा में आपको एक तलवार मिलेगी। जो दूसरा देवी का और स्वरूप आपको देखने को मिलेगा वो ये कि उनका रंग जो है वो काला है, और उनके बाल बिखरे हुए हैं। चूँकि उनका रूप इस तरह का रौद्र और विभत्स है, इसलिए इस तरह की हमें उनकी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उनके 3 नेत्र हैं, और वो गोल हैं, बड़े हैं, और उनमें से चमकीली किरणें आपको निकलती दिखाई देंगी, जो कि उनके रूप को और भी ज़्यादा भयानक बना देती हैं। वाहन की अगर दोस्तों बात करें तो ये एक ऐसा रूप है जिसमें आपको सिंह वाहन न मिलकर देवी का एक और वाहन मिलेगा, जो है गधा यानी गर्दभ। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि जो देवी के किसी चीज़ के प्रतीक हैं और कुछ दर्शाते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि गर्दभ जो पशु है वो बहुत परिश्रमी होता है और सहनशील होता है। तो इसलिए देवी माँ के इस रूप की उपासना करने से ऐसा माना जाता है कि साधक को सहनशीलता और परिश्रम का जो भाव है वो उसके भीतर विकसित होता है। तो ये इनके रूप की महिमा है। की भुजाओं के बारे में बताया। एक और चीज़ है कि देवी माँ का जो ये रूप है, इसकी उपासना से विशेष तौर पर अग्नि का जो भय है, जिन लोगों को आग से डर लगता है या भूत प्रेत
या इस तरह की छाया आदि का जिन्हें भय रहता है, वो अगर माँ कालरात्रि की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उन्हें इस भय से मुक्ति मिलती है। अग्नि का जो भय है उसके लिए विशेष रूप से देवी कालरात्रि की उपासना बताई। मैंने आपसे जो शरीर के 7 चक्र हैं उनका भी उल्लेख किया था, और हम चूँकि 6 स्वरूप पूरे कर चुके हैं, तो इसमें 7 में से 6 चक्रों के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। आज बारी है 7वें चक्र की, और ये जो है शरीर का अंतिम चक्र है, जिसे कहते हैं सहस्त्रार चक्र। तो ये जो है चक्र, ये दोस्तों आप जो सिर है बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ इस जगह पर पाया जाता है। ये कुंडलिनी जागरण का भी अंतिम बिंदु है, यानी कि जब मूलाधार से कुंडलिनी जागरण आरंभ होता है तो सहस्त्रार चक्र पर आकर वो समाप्त होता है। तो माँ कालरात्रि की जब उपासना करते हैं तो उस समय पर सहस्त्रार चक्र पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने की साधकों को ये सलाह दी जाती है। मंदिर की विषय में अगर आपको बताऊं कि जो मंदिर है वो देवी का आपको मिलेगा, एक तो वाराणसी में, और दूसरा बिहार में एक जगह है सारण। सारण नाम की जगह पर आपको माँ कालरात्रि का बड़ा प्रख्यात और चर्चित मंदिर मिल जाएगा। तो अगर आप उस क्षेत्र में हैं या कभी वहाँ जाते हैं तो आप देवी के दर्शन वहाँ पर कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि देवी को इनकी उपासना से, माँ कालरात्रि की उपासना से शुभ फल की प्राप्ति बताई जाती है। हालांकि आप देवी के किसी करेंगे, उनकी उपासना करेंगे तो उसकी फल की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन इस रूप के लिए विशेष तौर पर ये कहा जाता है कि इनकी पूजा से आपको फल की प्राप्ति जल्दी होती है और बड़ा शुभ फल इनकी उपासना से मिलता है। और यही कारण है कि इनका एक नाम है शुभंकरी। तो अगर आपने ये नाम सुना हो तो उसका कारण ये है कि इनकी पूजा से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। एक 2-3 बातें और हैं जो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा। एक है बात मंत्र की। आपको मैंने बताया था कि नवदुर्गा का 9 अक्षरों का मंत्र है, जिसे हम नवार्ण मंत्र कहते हैं, एंग रींग क्लींग चामुंडाय विच्चय। तो हमने 6 वर्ण इसके पूरे कर लिए हैं, एंग रींग क्लींग चा मुंड। जो डा भी हमने पूरा कर लिया था कल। तो आज जो 7वां रूप है उसका जो अक्षर है वो है ये। तो ये माँ कालरात्रि का वर्ण है। लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर आपसे कहूँगा कि अगर आप पूजा करते हैं और अगर आप मंत्रोच्चारण करना चाहते हैं तो इस पूरे ही नवार्ण मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और देवी महात्म्य का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ जो मार्कंडे पुराण में उपलब्ध है, उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। उससे माँ दुर्गा का आपको आशीर्वाद और उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। एक और बात जो ग्रह और औषधि की रह गई वो मैं आपको और बता देता हूँ। एक दोस्तों ग्रह है बड़ा जिससे लोग बड़े परेशान रहते हैं, और वो है शनि का ग्रह। तो बहुत सारे लोगों के अंदर शनि के ग्रह का भय पाया जाता है, वो शनि के प्रकोप से डरते हैं। तो माँ कालरात्रि जो है वो शनि के ग्रह की अधिष्ठात्री हैं, या आप कह सकते हैं कि शनि का ग्रह शांत होता है। वैसे शनि के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो सूर्य का पुत्र है, तो इसलिए सूर्य की उपासना से भी आपको शनि ग्रह को शांत करने में मदद मिल सकती है। लेकिन चूंकि हम नवदुर्गा की बात कर रहे हैं, नवरात्रों का समय है, इसलिए विशेष तौर पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर शनि के किसी दोष या उसकी किसी ग्रह दशा के कारण कोई व्याकुल हैं, आप परेशान हैं, तो माँ कालरात्रि की उपासना से आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों एक अंतिम चलते चलते मैं आपको बात बताऊंगा औषधि की। जैसा कि आप जानते हैं कि कई औषधियों में नवदुर्गा का वास है, तो एक औषधि जो जिसमें देवी कालरात्रि को जो समर्पित है, या कह सकते हैं आपके उनमें देवी कालरात्रि का वास है, वो औषधि का नाम है नागदौन। तो ये नागदौन जो औषधि है ये ज़्यादातर जो मस्तिष्क से जुड़े रोग हैं या मन के रोग हैं, तो आप मन के रोग कह सकते हैं, या इसे
दिमाग के कुछ अगर परेशानी है, कोई दिमाग का रोग है, मस्तिष्क से जुड़ी कोई समस्या है, तो उसके लिए नागदौन औषधि का प्रयोग बताया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर ये सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी आप आयुर्वेद की किसी औषधि का या और किसी भी दवाई का अगर आप सेवन करना चाहते हैं तो कृपया करके चिकित्सक से राय ज़रूर लें। अपने मन से, अपनी इच्छा से या अपने किसी से राय लेकर ऐसे ही दवाई का सेवन करना हानिकारक हो सकता है। तो लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस औषधि में देवी कालरात्रि का वास है और इसे मस्तिष्क के रोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और चीज़ ये है कि कालरात्रि की जब आप उपासना करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि माँ कालरात्रि को रात की रानी का और साथ में गुड़ बहुत पसंद है, तो आप प्रसाद के तौर पर उन्हें गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं और रात की रानी का फूल भी आप देवी के चरणों में उनकी उपासना के लिए उन्हें चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। उससे भी देवी माँ प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों ये बात थी आज देवी माँ के 7वें स्वरूप कालरात्रि की। और अब हम लगभग इस सेशन के अंत तक, इसके समापन पर आ पहुँचे हैं, तो आपसे विदा लेने का समय है। अगर कोई आप प्रश्न हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। कल आऊँगा तो आपको उस प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करूँगा, वरना फिर कल शाम 7:15 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। देवी का 8वां स्वरूप हम उस पर चर्चा करेंगे, जो है महा। इस रूप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमेशा की तरह आपको इसकी एक कथा और देवी की माँ के स्वरूप और उनके औषधि, उनके गुणों और उनके वाहन और उनसे जुड़े मंत्रों के बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा। तो कल शाम आप 7:15 बजे मेरे साथ फिर जुड़ सकते हैं इसी पेज पर। कलमकारी मंच की ये बहुत बढ़िया शुरुआत है और बहुत अच्छी पहल रही है। नवरात्र का ये पर्व उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको मनाने का प्रयास किया है। तो मैं इसके संचालक श्री मनीष धारीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मार्क माई बुक का भी बहुत बहुत आभार कि वो लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं और इसी बहाने हमें देवी माँ के बारे में जानकारी करने का और उन्हें याद करने का, उन्हें स्मरण करने का हमें कुछ समय मिल जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चर्चा को विराम देता हूँ। कल आपसे शाम 7:15 बजे इसी जगह और हम देवी महागौरी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त आशुतोष गर्ग। कल मिलेंगे शाम 7:15 बजे। तब तक नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। जय माता की।